सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम पर्सनल राइट्स के बारे में देखेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन है। ये जून मंथ की मैगज़ीन है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला कंपोनेंट है, इसका दूसरा टॉपिक है। नाउ ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने सात गुरु जी के पर्सनल राइट्स की प्रोटेक्शन की, ठीक है। नाउ जैसे कि आपने देखा होगा, जो कैरी मिनाटी है ना, उसने एक रोस्टिंग वीडियो बनाई है। उसने एक सात गुरु की मतलब मिमिक्री की है उसमें, ठीक है। सेम टू सेम सात गुरु बनाया है। ऐसे ही मतलब किसी ये जो सदगुरु है, इसकी पर्सनल जो राइट्स से उनकी प्रोटेक्शन की है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हाईलाइट करते हुए ये कहा कि जो एआई है वो वॉइस को कॉपी कर सकता है, डीप फेक को जनरेट कर सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन को मिमिक कर सकता है, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन की मिमिक्री कर सकता है, ठीक है। जो कि पर्सनल राइट्स को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, जिस वजह से पर्सनल राइट्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। तो इसकी बहुत सारा नुकसान है, बहुत सारा रिस्क है रेपुटेशन पे, प्राइवेसी पे और इकोनॉमी पे, ठीक है। तो पर्सनल राइट्स क्या होते हैं? पर्सनल राइट्स ये वो राइट्स हैं या राइट ऑफ अ पर्सन और इंडिविजुअल टू कंट्रोल अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ देयर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे कि नेम है, इमेज है, वॉइस है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका उनका अनऑथोराइज्ड यूज़, यानी कि बिना परमिशन के यूज़, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है और बाकी जो ट्रेट्स हैं वो हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। रविश कुमार एक चैनल है। तो ये एक्चुअली एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है। रविश कुमार ऑफिशियल आपने भी देखा होगा। आजकल मैंने देखा कि उसकी बहुत सारी चैनलें हैं, ठीक है। रविश कुमार के नाम तो डिफरेंट है, लेकिन वॉइस और उसका इमेज जो है, उसकी वीडियोस बहुत सारी हैं, एआई के थ्रू बनाई गई हैं। उसकी वॉइस भी यूज़ की गई है, ठीक है। और उसका जो एक्चुअल जो मतलब फेस है, एक्चुअल वीडियोस जो हैं वो निकाल कर एआई के थ्रू वो मतलब उसकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, ठीक है। एक्चुअल में उसकी खुद की दो ही ऑफिशियल चैनल्स हैं, लेकिन कम से कम मैंने 5 से ज़्यादा चैनल्स में देख चुका हूँ उसी रविश कुमार की। तो एआई ने देखो उसका नाम भी यूज़ कर लिया, ठीक है। लोगों ने उसका नाम यूज़ करके उसकी इमेज भी यूज़ कर ली, उसकी वॉइस भी यूज़ कर ली, उसका एक्सप्रेशन भी यूज़ कर लिया, और सेम टू सेम जैसे कि रविश कुमार ही इन सारी चैनल्स पे ये न्यूज़ बता रहा है। तो मैं भी परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर मैं यूट्यूब पे गया, फिर मैंने देखा, फिर वहाँ पे मैंने सर्च किया कि रविश कुमार की कितनी चैनलें हैं। तो वहाँ पे फिर वो भी किसी और ने वो वीडियो बनाई थी कि रविश कुमार की दो ही चैनलें हैं। एक तो रविश कुमार ऑफिशियल और दूसरा शायद कुछ नई सड़क करके है, मैं भूल गया हूँ, पता नहीं ऐसा सा कुछ नाम है। चलो जो भी है, तो लेकिन एआई जो है ये बहुत डेंजरस हो चुका है, ठीक ना। इसमें जो पर्सनल राइट्स हैं इसमें क्या क्या है, इसमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बोथ एस्पेक्ट्स आते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं पर्सनालिटी राइट्स के? सबसे पहले राइट टू पब्लिसिटी, ठीक है। राइट टू पब्लिसिटी टू प्रोटेक्ट वनस इमेज फ्रॉम एक्सप्लॉइट विदाउट परमिशन, यानी कि किसी की इमेज को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते बिना परमिशन के, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, किसी के नाम, किसी की इमेज, किसी की वॉइस, अगर कोई इसको यूज़ करता है तो इसको प्रोटेक्ट करेंगे। इट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय
ट्रेडमार्क एक्ट 1909। हालांकि इसका कोई यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इसके रिलेटेड, लेकिन फिर भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1919 है और कॉपीराइट एक्ट 1957 है। देखो, अगर किसी की वीडियो कोई उठा के यूट्यूब पे डाल देता है, तुरंत उसमें कॉपीराइट आ जाती है। ठीक है, कॉपीराइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बात करूं, विजन आईएएस का लोगो है, ठीक है, अगर उस लोगो को कोई यूज़ करता है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं, वो भी लीगल एक्शंस उठा सकते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1919 के थ्रू। ठीक है, इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क जो है वो यूज़ करता है तो वो इस एक्ट के हिसाब से, इस एक्ट के अंडर वो उस पर लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, कोई भी बंदा किसी की पर्सनैलिटी को पब्लिश नहीं कर सकता विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के किसी की पर्सनैलिटी को हम क्या कर सकते हैं, पब्लिश नहीं कर सकते। ओके, नाउ इसको कैसे गवर्न किया जाता है? सबसे पहले आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नाउ एक केस भी है हमारे पास, जस्टिस KS पुत्स्वामी केस 2017। ठीक है, इसके तहत भी हम राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन नहीं है किसके रिलेटेड, पर्सनैलिटी राइट्स के रिलेटेड, पर्सनल राइट्स के रिलेटेड यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन नहीं है पर्सनल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, नो, अगर हम बात करें तो जो एम्बलम एक्ट ऑफ 1950 है, 1950 का जो एम्बलम एक्ट है, ये प्रोहिबिट करता है महात्मा गांधी एंड जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके इमेज को, उनके फ़ोटो को कमर्शियल यूज़ के लिए, यानी कि महात्मा गांधी जी का जो फ़ोटो है उसको हम कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनकी इमेज को हम कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। किस किस को? महात्मा गांधी जी और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी जो भी इमेज है उसको हम कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ साथ एक और जजमेंट है, दीपा जया कुमार वर्सेस AL विजय 2019। ये एक केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो पर्सनल राइट्स हैं वो लाइफ टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, पर्सनल जो राइट्स हैं दे वर एंडेड आफ्टर लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम के बाद पर्सनल राइट्स जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। ICC डेवलपमेंट इंटरनेशनल वर्सेस RV इंटरप्राइजेस 2003, दिल्ली हाई कोर्ट इस केस में क्या बताता है, पब्लिसिटी ऑफ पर्सनल राइट्स, ठीक है, ये वायोलेशन है किसका, आर्टिकल 19 और 21 का। अगर कोई किसी की इमेज या किसी की पर्सनैलिटी को पब्लिश करता है तो ये वायोलेशन है किसका, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, ये केस है 2011 का। तो इसमें क्या बताया गया कि पॉपुलैरिटी और फेम ये डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंट, दे आर नॉट डिफरेंट इन रियलिटी, इन रियल ग्राउंड्स एंड ऑन सोशल मीडिया। ये डिफरेंट नहीं है, कहाँ पे, रियलिटी में और सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये डिफरेंट नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट डिफरेंट। क्या क्या, पॉपुलैरिटी और फेम, दे आर नॉट डिफरेंट इन रियलिटी एंड इन सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया पे और रियलिटी में
पॉपुलैरिटी और फेम जो है ये डिफरेंट नहीं है, ठीक है। रजनीकांत वर्सेस वारशा, रजनीकांत वर्सेस वारशा, यूज ऑफ सेलिब्रिटी इज वायोलेशन ऑफ पर्सनैलिटी राइट। अगर कोई बंदा सेलिब्रिटीज़ के नाम, स्टाइल, फोटो, जो भी चीज़ें हैं उसकी एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका कोई स्टाइल है, उसका कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, उसकी वॉइस है, उसका नाम है, उसको यूज़ करना ये वायोलेशन है किसका? पर्सनैलिटी राइट्स का या पर्सनल राइट्स का। जैसे कि उर्फ़ी जावेद है, ठीक है। उर्फ़ी जावेद का अगर हम कुछ उतनी भी नहीं है वो, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, अगर उस वो तो हाँ, ठीक है, अगर उसी तरह कोई और बंदा करेगा तो ये वायोलेशन है, ठीक है। मैंने उर्फ़ी जावेद की एग्जांपल दी, ये जोक के लिए दी, ठीक है। नाउ चुटकुले के लिए कंक्लूजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक लॉज नहीं है, ठीक है, जिस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं पर्सनैलिटी राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है। पर्सनैलिटी जो राइट्स हैं, पर्सनल जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, इस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं? एक हम मॉनिटर कर सकते हैं, दूसरा एआई जनरेटेड जो भी डीप फेक है, जो भी मिमिक्री है, जो भी वॉइस को कॉपी कर रहे हैं उसको हमें ब्लॉक करना है और उसको मॉनिटर करना है। सॉरी, ये आपको दिख नहीं रहा। एक तो उसको मॉनिटर करना है, दूसरा उसको सिस्टम को ब्लॉक करना है जो भी एआई के थ्रू जनरेट किया गया है। और इस की वजह से हम क्या कर सकते हैं? पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल राइट्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं थ्रू मॉनिटरिंग एंड ब्लॉकिंग एआई जनरेटेड और डीप फेक जैसी चीज़ें, या फिर मिमिक्री जैसी चीज़ें, या फिर कॉपी वॉइस कॉपी करते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? हम ब्लॉक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।